पुलिस हिरासत में मौतों की खबर भारत में जैसे बहुत आम हो चुकी है। लगभग रोज़ अखबारों में जेल या पुलिस की हिरासत में मारे जाने वाले लोगों की खबर छपती है। कुछ आंकड़े ज़रा आपके सामने रखते हैं। 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में जानकारी दी कि 2020 से 2022 के बीच में 4,484 लोगों की मौत हिरासत में हुई थी। मानवाधिकार आयोग ने माना कि 2021-22 में जेलों में 2,152 लोग मारे गए। इनमें से 155 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई। ऐसे आंकड़े लगातार बढ़ाए जा सकते हैं, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ हिरासत में इतनी मौतें क्यों होती हैं? क्या पुलिस व्यवस्था हिरासत में या जेल में काट रहे कैदियों के लिए अमानवीय बर्ताव करती है? क्या वह कानून का ख्याल नहीं रखती? अब जो कॉमन क्लॉज का एक ताज़ा सर्वे आया है जो इस मामले में कई जो सच्चाइयां हैं उस पर रोशनी डालता है। ये सर्वे 17 राज्यों में किया गया और 82 स्थानों पर यहाँ ये सर्वे को 70 राज्यों में किया गया। इसमें अलग अलग रैंक पे 8,276 पुलिसकर्मी शामिल रहे। सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर पुलिस वाले टॉर्चर और हिंसा को अपने काम के लिए ज़रूरी मानते हैं। 20% पुलिस वाले सख्त तौर पर जो तौर तरीके हैं उसको बिल्कुल ज़रूरी मानते हैं ताकि लोगों में डर बना रहे। 35% पुलिस वालों को ये काफ़ी ज़रूरी लगता है। 27% पुलिस वाले मानते हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में भीड़ की हिंसा जायज़ होती है, यानी कि भीड़ किसी रेपिस्ट को अगर मारे पीटे तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के अपहरण के मामले में 25% पुलिसकर्मी सही मानते हैं कि अगर भीड़ पिटाई कर दे तो कोई बात नहीं। 22% पुलिस वाले मानते हैं कि खतरनाक अपराधियों को मार देना उन पर मुकदमा चलाने से बेहतर है। ये काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे हैं। 30% पुलिस वाले गंभीर मामलों में 3rd डिग्री टॉर्चर को सही मानते हैं, जबकि 9% जहां तक जो पुलिस वाले हैं वो यहां तक मानते हैं कि छोटे मोटे अपराधों में भी ये सही है। मतलब पॉकेट मारी या छोटे मोटे अपराध में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी भी पिटाई कर देनी चाहिए, उसको टॉर्चर करना चाहिए, वो ठीक मानते हैं। 11% पुलिस वाले मानते हैं कि आरोपियों के परिवार वालों को थप्पड़ मारना, पीटना, उनको परेशान करना जायज बात है, जबकि 30% का ऐसा मानना है कि यह कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो ये हमारी कानून व्यवस्था को एक आईना जरूर दिखाता है। समझना मुश्किल नहीं है कि अक्सर कानून की खिंची हुई रेखा को ये अधिकारी पार करने में भरोसा रखते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कानून को पूरी तरीके से निभाने की जिम्मेदारी है वही कानून तोड़ते नजर आते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त AK जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ KC कौशिक साहब जुड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले जैन साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, एक पुलिस फोर्स को आपने लीड किया है सर। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के कई मामले हैं जिसमें फर्जी एनकाउंटर हो या हिरासत में मौत के मामलों में पुलिस वालों को सजाएं भी कई बार मिली हैं। क्यों एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पुलिस वाले इस बात को सही मानते हैं कि देखिए अगर किसी को मार दिया, पीट दिया, भीड़ ने उन्हें मार दिया, अपनी जो कानून की जो उन्हें दायरे में रहते हुए काम करने को वो लांग जाते हैं और उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरोप हैं इनमें से कई आरोप सही भी हैं। मेरा ये मानना है कि समाज में वही पुलिस बल मिलता है, उसी प्रकार का पुलिस बल मिलता है जिसके लिए कि समाज स्वयं जिम्मेदार होता है, स्वयं चाहता है कि किस प्रकार का पुलिस बल मिले। बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं जिनमें कि पुलिसकर्मी रहते हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं उनके 16 घंटे 18 घंटे। इससे स्वाभाविक है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा जो है वो एक सख्त रवैया वो अपनाना चाहते हैं, उनको वो शॉर्टकट्स कभी कभी ढूंढने लगते हैं। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, जो हमारे साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जो बहुत कमी है उसका भी खामियाजा फोर्स भुगतता है। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस के टूल्स पुलिस को मिल रहे हैं, वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वैकेंसीज भरी जा रही हैं उससे पुलिस बल पर तनाव कम होता है, जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें थोड़ी कटौती होती है, और जो कभी उनको साल में शादी ब्याह पर भी छुट्टी नहीं मिलती है, जी। अवकाश नहीं मिलता है,
वो भी उनको कंसिडर किया सर जाता है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बहुत है, जिस तरीके की ड्यूटी उनसे उम्मीद करी जाती है, वो सब बातें ठीक है, उनकी कंडीशंस को सुधारना, जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम सालों से बात कर रहे हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कानून बने हुए हैं, आपके ऊपर दबाव है, इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता ना कि आप की हिरासत में लोगों को मार दें, उसे जस्टिफाई करें, टॉर्चर करना आप जस्टिफाई करें। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मैं रिपोर्ट से भी सहमत हूँ। इस प्रकार के आंकड़े हैं, पर एक जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था हमको देखनी होगी कि क्या व्यवस्था है, कितनी पेंडेंसी है वहां पर, कितने करोड़ मुकदमों की पेंडेंसी है। उसका भी एक खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ता है। गवर्नमेंट्स का जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनका बड़ा प्रेशर पुलिस फोर्स के ऊपर रहता है क्राइम कंट्रोल को लेके और गंभीर अपराधों को लेके पब्लिक का बड़ा प्रेशर रहता है। इस प्रेशर के दौरान भी कभी कभी सीमा लांघने की टेंडेंसी पुलिस की होती है, जो उचित नहीं है, जिसके लिए बार बार कहा जाता है जी उनको कि आप अपनी सीमा में रहकर कार्य करें। फिर भी इस प्रकार के आरोप कभी कभी लगते हैं। जी धीरे धीरे मेरा ये मानना है कि इस ओर, जब मैं सर्विस में आया था 79 में, और अब में मैं उसमें बहुत परिवर्तन देखता हूं। जी और मेरा ये मानना है कि अगर वैकेंसीज भरेंगी, पढ़े लिखे जवान आएंगे हमारे यहाँ, जो कि आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, जी इससे परिस्थितियों में ठीक है। परिवर्तन तो देखने पर को कौशिक मिलेगा। साहब, ये जैसे कि हमने कहा कि दो अलग अलग पहले हैं, जरूरी है पुलिस वालों के जो रहने सहने का और उनका जो काम करने का जो एक वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की जान ले लें। कानून आपको इजाजत नहीं देता कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है तो वो आरोप को सिद्ध करने का काम जो है वो अदालतों का है, आप वहां पर जज जूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते। तो ऐसे में क्यों आपको लगता है कि ये टेंडेंसी बनी हुई है, और क्यों नहीं इसके ऊपर कई सारे केसेस में सजा भी हुई है, पुलिस वालों को अंकुश नहीं लग पाता? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि मैं जैन साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कमियां हैं। कमियां इन द सेंस कि हम मुकदमों का डिस्पोजल समय पे नहीं कर पाते हैं। जब मुकदमों का समय डिस्पोजल नहीं कर पाते तो उसका बेनिफिट भी पुलिस को बहुत जगह मिलता है। दूसरी बात यह है कि एक एक पुलिस अधिकारी जो है या एक जवान है जो भी है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती है। हम लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि आपको पुलिस विंग को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। एक भाग को आपका करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर देखे, और दूसरा डायरेक्टरेट बने जो सिर्फ जो है ना इन्वेस्टिगेशन करे। जी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो आप जब भी कर पाएंगे जब आप खुद ट्रेंड हैं। साइंटिफिक चीजें आपको मुहैया होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपनी मानसिकता भी तो ठीक करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक आईओ है और वो 12 14 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी सड़क पे कर रहा है, या वो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या लॉ मिनिस्टर आ रहे हैं, फलाने जितने भी वीआईपी आ रहे हैं, जी 12 14 घंटे तो उनकी ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि उस पर प्रेशर उससे बड़े अधिकारियों का है कि इस मुकदमे की आप इंक्वायरी प्रॉपर करिए। तो कहीं ना कहीं स्लैकनेस तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक ही मेरे हिसाब से सोल्यूशन है। सोल्यूशन यही है कि पुलिस विंग को आपको दो भागों में डिवाइड करना चाहिए जी कि जो लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं उनको उनको आपको इन्वेस्टिगेशन विंग से नहीं, अलग रखना मैं होगा। बिल्कुल और आप लोगों की जहां बात, तक मैं आप लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जी मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी की आपकी जो पुलिस फोर्स है उसका जो सर्वे आपको बता रहा है, वो मानसिकता वाली जो एक बात है, जो एक थॉट प्रोसेस की बात है, जैसे जैन साहब यही सवाल पूछा गया और इतने सारे पुलिस वाले इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई रेपिस्ट है और जनता उसे पीट देती है तो कोई बात नहीं, हमारा उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रोसीजरल डिसिप्लिनरी इश्यूज है सर। जैन जैन साहब साहब से पूछ रहे हैं। जी, देखिए, जहां तक इसका सवाल है, जब भीड़ हिंसा पे उतरती है किसी रोड एक्सीडेंट को लेके, किसी गंभीर अपराध को लेके, जब अपराधी उनकी पकड़ में आ जाते हैं, मैंने बहुत केसेस में देखा है, मैं स्वयं भुगतभोगी रहा हूं, अगर आप उनको बचाने का प्रयास करें तो पब्लिक पुलिस के ऊपर टूट पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पे जाएं और सख्ती से पेश आ सकें, और उनके पास इतना इतना बल होना चाहिए, इतनी मैन पावर होनी चाहिए कि वो जो अनरूली मॉब है, जो कि बिल्कुल जान लेने पे उतारू है,
आप ये देखिए, कस्टडी में पेश किया जाता है कुछ अक्यूज्ड को कोर्ट्स में ही मार पिटाई शुरू कर देते हैं वकील लोग। तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए देखिए ज़रूरी है कि सभी लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें, और भीड़ की हिंसा कतई भी ठीक नहीं मानी जाती है। ये बात भी आपका कहना सही है कि अगर डकैत और रेपिस्ट पकड़ में आ जाते हैं, पेशेवर जो हत्यारे हैं, जो गाँव में प्रधान की या किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करने आए हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो पब्लिक जो है कभी-कभी दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग देम आल्सो, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको उनको भीड़ की हिंसा से बचाना पुलिस के लिए भी। बिल्कुल बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं। पुलिस पर सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, उनकी व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा एक डिसिप्लिन फोर्स को कम से कम इसमें जो तथ्य जो निकल के आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। भारत में कस्टडी की हत्या या कस्टडी में मौत होने के जो आंकड़े हैं वो दुनिया में कहीं भी जो पुलिस फोर्स अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें काफ़ी हाई हैं। उस पर व्यापक तौर पर काम करने की आवश्यकता है। पुलिस रिफॉर्म्स जो कब से हम सुनते आ रहे हैं, 1980 के दशक से रिपोर्ट पे रिपोर्ट आई जा रही हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, उसको जल्द से जल्द लागू करने की भी आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।